कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। बृहस्पति देव हो गए हैं वक्री, और ये वक्री चाल उन्होंने पकड़ी है। काफ़ी लंबे समय तक वक्री बने रहेंगे। इसका सीधा प्रभाव कुंभ राशि का जो जातक है, जिसको क्लियर है कि हाँ मेरी चंद्र राशि कुंभ है, उस पर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले वक्री काल समझ लेते हैं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024, दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृषभ राशि में ही बैठे बैठे वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। और आगे चलते हुए 4 फरवरी 2025 यानी अगले वर्ष, दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर 3:09 पर पुनः मार्गी स्वभाव को धारण कर लेंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। अगले साल यानी अक्टूबर से गिनते हुए 6 महीने लगा लीजिए, 29 मार्च 2025 में आपके लिए अच्छा यह भी रहेगा कि 7.5 का अंतिम चरण यानी जाते हुए 7.5 आरंभ हो जाएगी 2.5 वर्ष के लिए। तो जाती भी 7.5, और जो पहले 5 वर्ष हैं उसमें आपका जो अनुभव है उसको किस तरीके से अप्लाई आपको करना है, क्या समझदारी दिखानी है, किन गलतियों को नहीं दोहराना है, इसके लिए ही बृहस्पति देव वक्री हुए हैं। आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले तो यह बात मत समझिएगा कि बृहस्पति देव समृद्धि के देने वाले ग्रह हैं। बरकत जहाँ देखी जाएगी वह देवगुरु बृहस्पति देव से देखी जाएगी। अब वह अच्छे भले सीधे चल रहे थे, अब हो गए हैं उल्टे। तो सारी जो बरकत जो है वो हो गई है उल्टी, समृद्धि हो गई है रोल बैक। ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझिएगा कि हम अपने अधिकार के लिए सामने वाले से प्रार्थना कर रहे थे, और सामने वाला इस तरीके से हमारा मखौल बना रहा था कि जब तुमने पहले ही हाथ जोड़ लिए हैं तो तुम्हारा तो यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी में तुम्हारे को डालना पड़ेगा, जबकि चीज़ आपकी है, अधिकार आपका है। तो अब बृहस्पति देव वक्री हो गए हैं। अब आपने देखा, आपने अपनी उत्तम संस्कृति का, अपने संस्कारों को उदाहरण दिया, प्रणाम करा। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो अब आपने निकाल लिया डंडा। अब वो उसको जो भाषा समझ में आती है, उसके बेचारे की गलती नहीं है, उसको भाषा ही यही समझ में आती है। तो अब ये वाला मार्ग भी हमारे को अपनाना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, ये चारों टूल्स हैं। ये सारे टूल्स जो हैं, इनमें जो ट्रेनिंग जो होने वाली है यही बृहस्पति देव का वक्री काल। प्लस ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी जो अब ये जो 5 वर्षों का जो अनुभव बनेगा आपका 7.5 का, जो पीड़ा है, दुख है, अपमान है, अपनों के नाम पे धोखा मिला है, पैसों से बहुत संघर्ष देखा है, कोई मित्र नहीं है, सब पैसा है जब तक तब तक मित्रता है। क्षमा चाहूँगा, रिश्तेदारी भी जो है पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कड़वे जो रस जो ग्रहण करे हैं, अब इनको सीधा करने के लिए बृहस्पति देव वक्री हुए हैं। तो केवल और केवल पॉजिटिव ही सुना करो, चाहे जिस मर्जी माध्यम से आप जुड़ो, राशिफल से या किसी भी प्रकार की गाइडेंस से, अपने मून साइन को लेकर। जो करना ही नहीं है, जो आप चाहते ही नहीं हो, तो उस प्रकार के शब्दों से, उस प्रकार की वीडियो से दूर ही रहा करो। केवल पॉजिटिव सुनना है हमें। तो एक शब्दों के द्वारा हिम्मत चाहिए, और वह जो मोटिवेशन जो एनर्जी है बढ़ाएगी आपका, उससे जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बने रहना चाहिए, और स्थिरता में बने रहना आना चाहिए, बस। अब बृहस्पति देव का मूल स्वभाव समझ लीजिए कि जहाँ पर वह बैठते हैं उस सेक्शन को दबाते हैं, यानी उनका जो भार है उससे वो सेक्शन थोड़ा सा दबता है, नष्ट नहीं होता है। थोड़ा सा बृहस्पति देव का भार बहुत है, गुरु पद है ना, इसलिए। और जहाँ पर सीधी दृष्टि से देखते हैं 5वीं 7वीं और 9वीं, वहाँ पर अमंगल नहीं होने देते हैं। 7 में दूसरे ग्रहों का भी रोल है।
यानी कि अगर उस स्थान पर पहले से पॉजिटिविटी बनी हुई है तो अमृत वर्षा होती है, यानी केवल मंगल ही मंगल होता है। केवल हमारे स्कैनिंग विद्या में बृहस्पति देव या कोई भी ग्रह गोचर में अगर वक्री होता है या लगन में ही, लगन कुंडली में D1 चार्ट में जन्म से ही वक्री बैठा हुआ है तो वो अपने से एक घर पीछे भी मुड़कर देखता है। ये केवल स्कैनिंग विद्या की कैलकुलेशन है। और जब वो द्वादश भाव से जिस भी सेक्शन को देखेगा तो उस सेक्शन को संवारता है, संभालता है, निखारता है। ये केवल निजी गणना है हमारी स्कैनिंग विद्या की, जिसका ज्योतिष विद्या से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं प्रार्थना करके क्लियर कर रहा हूँ। अब सेक्शन को दबाने वाली बात, बृहस्पति देव बैठे हुए सुख स्थान पर। दो इसमें मार्ग समझिएगा। जो जातक कुंभ राशि का यह समझता आ रहा है कि मुझे जो चीज़ें बाहर जाकर मिलने वाली हैं वह मुझे अपने निजी मकान में या निजी निवास स्थान में नहीं मिल सकती हैं, तो एक नई गणना भी सामने निकल के आएगी। मस्तिष्क आपका कुछ इस प्रकार के विचार आपके सामने प्रकट करेगा कि क्या मेरा जो घर है उसी को मैं अपना वर्क स्टेशन बना सकता हूँ। यानी घर पर बैठे ही बैठे वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़ जो हैं आपके सामने आने वाले हैं। और इसका सीधा प्रभाव जो 7वीं दृष्टि जा रही है तो आपका 10th सेक्शन मजबूत होगा ही होगा। घर की जो निजी ऊर्जा है वह ऊर्जा में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आएंगे, क्योंकि आपकी निजी प्रकृति में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आएंगे, क्योंकि आपके पास पूरे 5 वर्ष का 7.5 का अनुभव चल रहा है। अब आपके पास डूज एंड डोंट्स की बहुत अच्छी और उत्तम लिस्ट बनी हुई है, तो आपको क्लियर है कि करना क्या है। एक जो लिमिट जो क्रॉस होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है और बहुत कुछ समझ में आ चुका है। ये अपने पराये का जो ज्ञान है इसका पहले धन्यवाद करिए कि बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ज्ञान हो गया है। अब मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है और ऊंचा उठाना है। आपका जो जिद्दी स्वभाव है, संकल्प है कि मेरे को ये चीज़ हर हाल में करनी ही करनी है, मेरे को यह भी नहीं विचारना है कि शुभता अशुभता क्या होती है, मुझे ये करना और हर हाल में करना है, तो निजी मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर ये मेरी बात पे ध्यान दे लेते हो, भौतिक सुख जो है वह बढ़ेगा और हर प्रकार से सुख की जो ऊर्जा है वो स्थायी रूप में आपके पास बनी रहेगी। यह है 4th सेक्शन पे बैठे हुए। आगे जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है, वह 8वें स्थान पे पड़ रही है। स्कैनिंग विद्या में इसको बोला जाएगा आपका भविष्य। तो जो ये बदलाव होने जा रहा है आपकी निजी प्रकृति में और एक नया जातक आपके अंदर से निकल के आने वाला है, यह आपके उत्तम भविष्य को संवारना शुरू कर देगा। लेकिन धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से कार्य मत करिएगा, धीरे धीरे ही इमारत को ऊंचा उठने दीजिए। यानी कि 119 दिनों में जो कुछ होने वाला है ये आपके भविष्य का निर्माण करेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा और एक चीज़ क्लियर कर देगा कि घूम फिर के आपको ऊंचा उठाना है और आगे बढ़ाना है। ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झूठी मदद की जो आशा है वह क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात 7वीं दृष्टि क्लियर कर दी है। कर्म क्षेत्र पे बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, चेंज होगा, नए आइडियाज़ आएंगे। और अब जो है 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो द्वादश भाव पे पड़ रही है। वहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, शनि का स्थान है ये, शनि का नंबर है ये 10 नंबर मकर। आपको ये चीज़ समझ में आएगी इस बेस पे जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यह जो अपने पराये का जो एक भ्रम बना हुआ था यह तो क्लियर हो गया। अब जो मेरा जो सर्कल जो बना हुआ था यह जब क्लियर हो गया तो अब मुझे थोड़ा सा इस सर्कल को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा लोकल जो सर्कल है उससे बाहर जाना है। नई जान पहचान, नए जातक आपके जीवन में आएंगे जो स्थायी रूप से आपको मदद करेंगे और मजबूत करने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, उस अनुभव को मत भूलिएगा जो 7.5 काल जब से आरंभ हुआ था तब से आप देखते आ रहे हो।
और कुंभ राशि का तो जातक जो मेरी जो निजी गणना है अपनों से ही ज़्यादा पीड़ित बना हुआ था अभी तक। अब देखिए ये जो वक्री काल में बृहस्पति देव जो थोड़ा सा टेढ़ा करवाना चाह रहे हैं, डंडा देना चाह रहे हैं आपके हाथ में अनुशासन का, कि सामने आपको लड़ना ही पड़ेगा, सामने फ्रंट पे आपको आना ही पड़ेगा। तो यह जो नई जो एजुकेशन आपकी चालू होने वाली है, इसको प्लीज़ इसको चालू रखिएगा। यही ही एकमात्र रास्ता है। ये जितने अच्छे से आप इसको समझ लोगे तो उतना तेज़ी से आप जो है ऊंचा उठना शुरू कर दोगे। ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन का आपको फील होगा कि ये क्या हो रहा है, आपने सामने वाले से ऐसी आशा नहीं रखी थी, अब ऐसे करा, क्योंकि वो उसकी मूल प्रकृति है। और यह भी अनुभव ज़रूरी होते हैं। ये अनुभव ही आपको बहुत ज़्यादा कड़वे खट्टे मीठे अनुभव ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति जातक बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब जो केवल स्कैनिंग विद्या में जो द्वादश भाव को देखने की दृष्टि है उसको बहुत ज़्यादा निखारेंगे, यानी आपके मेहनत करने का ढंग और आपकी निजी प्रकृति। आपके मेहनत करने का ढंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है और आपकी निजी प्रकृति में बृहस्पति वक्री यानी समझ लीजिएगा शनि उच्च। ये केवल स्कैनिंग विद्या की गणना है, इसको ज्योतिष विद्या से मत जोड़िएगा, कोई लिंक नहीं है उसके साथ। शनि उच्च का मतलब कि मुझे यह पता है कि कहाँ पर मीठी वाणी का प्रयोग करना है, कहाँ पर क्या टूल यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये तीसरा जो भाव है बहुत ज़्यादा निखर जाएगा और उसका सीधा इम्पैक्ट जो पड़ेगा, तीसरा भाव मजबूत होते ही सामने है आपका भाग्य भाव, 9th सेक्शन है, जहाँ पर तुला राशि का साइन है, यानी 7 नंबर है, लिब्रा है। तो कुल मिला के गणना क्या हुई? गणना ये हुई कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के जाते हुए और जनवरी फरवरी मार्च अगले वर्ष के आने वाले, ये 6 महीने हैं, ये ट्रेनिंग काल है। इसमें जितना ज़्यादा मजबूती ले सकते हो उतनी मजबूती ले लो। मस्तिष्क की जो कैलकुलेशन है, स्मार्टनेस जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग चल रही है, उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लीजिए। और फिर जो आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, जो ये समझिए कि अंतिम चरण 7.5 का जो आरंभ हो गया है, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाना और ऊंचा उठाना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बना रहना चाहिए, वो ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि 12th दृष्टि से ये तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो जो कुछ होगा वह मेहनत में जो निखार आना शुरू हो जाएगा, उससे ही सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी दृष्टि जो है लाभ वाली बना कर रखनी है कि मुझे लाभ होना है, यहाँ से होना है। और यह सामने वाला जातक जो है ये इसी भाषा को समझता है, तो मुझे तो सर्व ज्ञानी की ट्रेनिंग मेरी चल रही है, हर भाषा का मुझे ज्ञान है, तो जो इसको समझ में आती है उसी भाषा का प्रयोग करा जाएगा, ताकि इसको भी ज्ञान हो जाए कि समय बदल रहा है। ध्यान रखिएगा। स्कैनिंग विद्या की सारी गणनाएं जो हैं चंद्र राशि पर आधारित हैं। प्रार्थना रहेगी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे पता है चंद्र राशि होती क्या है, और हाँ, मैं कुंभ राशि चंद्र राशि का ही जातक हूँ, तो बहुत अच्छे से बैठ पाएगी। प्रार्थना रहेगी। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं